हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर आपके लिए एक और वीडियो लेके आ रहा हूँ। इस वीडियो में हम आपको डिस्क्राइब करेंगे बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मींस कार्बन एंड कोवेलेंट बॉन्ड। बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मींस बॉन्डिंग बाय कार्बन एटम में कोवेलेंट बॉन्ड। इसको समझने के लिए हम कुछ इनिशियल टर्म्स आपको डिस्क्राइब करेंगे, जैसे कि एटम्स केमिकली रिएक्ट क्यों करते हैं, वाई एलिमेंट्स रिएक्ट केमिकली, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डुप्लेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्टेट एंड व्हाट आर द कंडीशंस। यानी डुप्लेट क्या है, ऑक्टेट क्या है और क्या कंडीशंस हैं जिनमें जो जरूरत है, जो रिक्वायर्ड हैं कार्बन को ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए। क्या उन दो कंडीशंस को वो फॉलो कर पाता है या नहीं कर पाता है। इसके बाद हम बात करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड की। देखिए, यहां से शुरुआत करते हैं। डुप्लेट, और फिर बात करेंगे हम ऑक्टेट की। देखिए, हीलियम का आउटर मोस्ट सेल और फर्स्ट सेल सेम टू सेम है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान देने वाली बात है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल एंड एटम हैज ओनली शेल। अगर एटम में केवल एक शेल है तो उसका जो आउटर मोस्ट सेल है वही फर्स्ट सेल है, और उसमें अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसे कहा जाता है डुप्लेट। जैसे हीलियम आउटर मोस्ट सेल 2 इलेक्ट्रॉन्स, फर्स्ट सेल एंड आउटर मोस्ट सेल। लिथियम इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल एंड फर्स्ट सेल। लिथियम आयन है यहां पे। अगर हम लिथियम एटम की बात करें तो ये होता है 2 1। So to acquire lithium can lose 1 electron easily and get duplet lithium cation is formed. अब बात करते हैं ऑक्टेट की। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल। जिस एटम के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं, इसका मतलब है कि उसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट है। जैसे इसके लिए हम बात कर लें, नियॉन एटॉमिक नंबर 10 होता है 2 8, आउटर मोस्ट सेल 8 इलेक्ट्रॉन्स। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, ये क्या होता है 2 7 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल। तो क्या कर रहा है कि फ्लोरीन एटम जो है ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके, इस पे -1 चार्ज आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 8। क्या कर लिया? ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। सेम टू सेम फॉर ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 2 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट सेल 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। ऑक्सीजन एटम गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट बिकम्स 2 8। ऐसा क्यों? ये क्यों आवश्यक है, जरूरी है? तो आप देखिए, हीलियम, नियॉन, सम अदर एलिमेंट्स, आर्गन 2 8 8, outermost cell 8 electrons. They are atoms. ये केमिकली रिएक्ट नहीं करते because they have stable atoms. So all the elements or atoms have a tendency to acquire duplet or octet, means to become stable. All atoms show a tendency to acquire duplet or octet. ओके, यही वजह है कि कोई भी एलिमेंट है डुप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट करता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ रही है कि अगर आउटर मोस्ट सेल में
आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है किसी एटम में, तो वो क्या करेगा, वो किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई मेथड यूज करके 8 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना। अब हम बात करते हैं कार्बन एटम की। देखिए कार्बन एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4, 4 electrons in outermost shell, they are valence electron 4. There are two conditions. There are two conditions. What are two conditions? First, second. To acquire complete duplet, to acquire complete octet, to acquire complete duplet, need to lose 4 electrons. Need to lose 4 electrons. How many protons? 6 protons. In carbon atom 6 atomic number, so 6 electron 6 proton. या तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो कार्बन बिकम्स आयन S2, डुप्लेट इज कंप्लीट। अदरवाइज टू एक्वायर कंप्लीट ऑक्टेट नीड टू गेन 4 electrons. So carbon becomes anion 4 valent or it becomes 4 to 8 complete duplet. Means two conditions are there. क्लियर? अब बात क्या आएगी कि क्या कैटायन जो है ये पॉसिबल है? सो losing 4 electrons, loss of 4 electrons for carbon atom is not possible. Same to same, gaining of 4 electrons for carbon atom is not possible. ना तो कार्बन एटम 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। दोनों ही कंडीशंस उसके लिए एप्लीकेबल। ना तो वो ये कैटायन बना पाता है और ना ही ये एनायन बना पाता है। इन ऑर्डिनरी कंडीशंस कार्बन एटम कैन नॉट फॉर्म एनायन और कैटायन। तो अब बात क्या होती है? हाउ कार्बन एटम एक्वायर ऑक्टेट और डुप्लेट। अब देखिए हम बात करते हैं हाउ कार्बन एटम acquires octet or duplet. So we know that carbon 2 4, loss of 4 electrons is not possible. है नहीं, पॉसिबल नहीं है, तो it cannot acquire duplet. अब बात बची ऑक्टेट एक्वायर करने की। तो आप देख सकते हैं ये है कार्बन एटम, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक स्टेटस। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 4 electrons in outermost shell. So carbon follows a new method to acquire octet. एक नए मेथड को ये फॉलो करता है और वो होती है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 4 electrons with other atoms. क्या करेगा वो? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? इट हैज 4 electrons in outermost shell, it needs 4. It has 4 electrons, so it needs 4. अगर इसको 4 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो क्या करेगा? इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। सो ये क्या करता है? देखिए लूज नहीं कर सकता, गेन नहीं कर सकता, तो तीसरा जो पाथ रह गया है वो रह गया है शेयरिंग की। और शेयरिंग कैसी? म्यूचुअल शेयरिंग करनी पड़ेगी ना। क्यों? अरे भाई 4 हैं, अगर ये 4 शेयरिंग में देगा तो 4 शेयरिंग में मिलेंगे। अब ऐसा थोड़ी ना होगा कि शेयरिंग में 2 दे और 4 इसको मिल जाए शेयरिंग में। जितने शेयरिंग में देगा उतने शेयरिंग में मिलेंगे, उसी को कहा जाता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो इससे क्या होता है? ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग chemical bond is formed. ये तो आप बात क्लियर हो गई कि कार्बन को ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो म्यूचुअल शेयरिंग करेगा। उसके लिए म्यूचुअल शेयरिंग करेगा तो उससे बनेगा एक केमिकल बॉन्ड। जो केमिकल बॉन्ड बनेगा उसी को कहा जाता है कोवैलेंट बॉन्ड। You can define. Due to mutual sharing, chemical bond is formed. That is called
कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं आगे। कार्बन एटम फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड्स by mutual sharing of 4 electrons. Mutual sharing of 4 electrons, because to complete octet it needs 4 electrons to acquire complete octet. अब जैसे एग्जांपल हम दे रहे हैं, 1 कार्बन एटम प्लस 4 हाइड्रोजन एटम्स, क्या मिलेगा? टू फॉर्म मीथेन मॉलिक्यूल। इसमें क्या होगा, एक कार्बन एटम 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। कैसे 4 हाइड्रोजन एटम के साथ क्यों बनाएगा? आप देख सकते हो, कार्बन हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसको अगर एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो डुप्लेट कंप्लीट हो जाए। इसको हम कुछ ऐसे शो कर सकते हैं। दिस इज कार्बन एटम, हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन एटम। कार्बन can share 4 electrons. Now we can see that hydrogen atoms have 2 electrons, but carbon atom 2 plus 2 plus 2 plus 2 in total 8 electrons. So there is carbon, hydrogen and hydrogen. This is methane molecule. ठीक है, तो कार्बन ने क्या किया कि 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर मोस्ट सेल में है, तो इसने एक हाइड्रोजन, हर एक 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ एक इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग कर ली। उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया और कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। क्या बना? मीथेन मॉलिक्यूल। अब यहां पे देखिए, हमने एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, तो हमने एक लाइन छोड़ दी है। माने एक लाइन, वन सिंगल लाइन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर से, ये जो हैं, ये इनको कहा जाता है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। एक शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करता है? एक शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर एक बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है, जब एक शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है तो उसको, इस बॉन्ड को क्या कहा जाता है? सिंपली सिंगल बॉन्ड। तो ये मतलब ये है कि जो कार्बन एटम होता है, ये डुप्लेट या ऑक्टेट में से क्या एक्वायर करता है? कार्बन कैन नॉट एक्वायर डुप्लेट, इट एक्वायर्स ऑक्टेट। अब एक ऑक्टेट एक्वायर करने के लिए क्या करना होगा? 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने होंगे। गेन करना तो पॉसिबल है नहीं इसके लिए, तो क्या करता है? 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है। ठीक है, अब कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में जो टाइप्स जो हैं उनको हम बाद में डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, वीडियो देखिए, समझिए, डाउट्स हो तो हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछ लीजिए। ठीक है।